सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को सृष्टि के शिल्पीकार भगवान विश्वकर्मा जी की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आज हम सब के राष्ट्रनायक, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। इसलिए मैं अपनी संस्था भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और भारत माता के इस सपूत के जन्मोत्सव पर समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। कल हम लोगों ने 16 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के पूर्व दिवस पर अखिल भारतीय ब्रह्म समाज, सनातन धर्म सभा और भारत रक्षा दल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में सनातन धर्म मंदिर चंद्रनगर आलमबाग में भारत माता सपूत दिवस के रूप में प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया था। आज मैं पुनः, चूँकि वास्तव में आज ही प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 सितंबर, तो मैं फिर से आप देशवासियों की तरफ से, अपने संगठन के कार्यकर्ता साथियों की ओर से, अपने प्रधानमंत्री जी के दीर्घजीवी जीवन, वह 100 साल की उम्र प्राप्त करें कम से कम, इस प्रकार की प्रभु से प्रार्थना करते हुए अभिलाषा रखता हूँ कि जो वो पूरे विश्व स्तर पर भारत को आर्थिक रूप से एक संपन्न राष्ट्र के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में, विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में 2047 में जो देखने का उनका सपना है, कम से कम उस समय तक जब भारत शिखर पर हो, उस समय भी देश का नेतृत्व हमारे राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करें, ऐसी कामना करता हूँ। साथियों, इधर देश के समक्ष अनेकों चुनौतियां भी आईं और उन चुनौतियों का भारत ने बहुत दृढ़ता से मुकाबला किया है और यह तभी हो पाया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व इस देश को प्राप्त हुआ है। अभी आप लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक सनकीपना, पागलपना जैसी हरकतों, जो टैरिफ लगाने की जो खुन्नसबाजी जो उस व्यक्ति ने किया, यह सब कुछ भी आपने देखा। ऑपरेशन सिंदूर की घटना जो हुई, जिसमें चीन प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ दे रहा था और चीन के मिसाइलों का क्या हाल हुआ है, यह सब कुछ आप लोगों ने देखा है। कुल मिलाकर के भारत की बढ़ती शक्ति से आज विश्व स्तर पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत चौथे पायदान पर आ गया है। भारत की इस प्रगति से हमारे अनेकों दुश्मन राष्ट्र अंदर ही अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वह किसी भी रूप में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व प्राप्त है। आज लोकप्रियता की शिखर पर हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। विश्व का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री जी के बराबर का अधिकारी हो, जबकि एक समय था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के दृष्टि से या सशक्त नेतृत्वकर्ता के दृष्टि से हम 20, 25, 30 नंबर पर जो है आते थे,
जिस तरीके से ओलंपिक के पदकों में हमारी मामूली संख्या, इक्का तुक्का कांस्य पदक वगैरह दिखता था, आज वही स्थिति एक समय भारत की थी। लेकिन अब हमारा देश एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है और यह 2014 के बाद से एक दृढ़ प्रतिज्ञ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। अब वर्तमान में मैं अनेकों मुद्दों की मैं चर्चा न करते हुए 370 समाप्त हुआ, 3 तलाक का मुद्दा हुआ, भगवान श्री राम का मंदिर बना, अभी वक्फ संशोधन बिल भी, अब सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया है जिसमें कि सरकार की मंशा के अनुरूप लगभग 70-80% बातें सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन कानून की मान लिया है और उसमें अभी भी संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार से एक समय जो कम्युनिस्टों का नारा होता था कि लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, तो अब लुटेरे टाइप के लोग जो है इस देश की सत्ता से भी बाहर हो रहे हैं, जिन्होंने देश की संपदा को लूटा, कसोटा, भ्रष्टाचार किया, बेईमानी किया, वह सब लोग बेनकाब हो रहे हैं और सशक्त राष्ट्र के निर्माता भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हो रहा है। अब वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अभी अमेरिका ने जिस प्रकार की गंदी हरकतें किया, इसके बाद उन्होंने आह्वान किया है कि देशवासी स्वदेशी वस्तुओं को जीवन में आत्मार्पित करें। उन्होंने व्यापारी बंधुओं से भी अनुरोध किया है कि वह अपनी दुकानों पर विदेशी सामान न बेच करके स्वदेशी सामानों को ही प्राथमिकता दें और अपनी अपनी दुकान पर जो है लिखें। उन्होंने नारा दिया है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। हम गर्व से कोई भी सामान जो है खरीदें और स्वदेशी खरीदें और उस पर जो है जो भी प्रोडक्ट है उस पर जो है प्रिंटेड हो, उस दुकान पर लिखा हुआ हो कि ये स्वदेशी है। आइए स्वदेशी अपनाएं और अपने सशक्त राष्ट्र को, अपने राष्ट्र को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में हम सभी देशवासी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। 22 सितंबर से जीएसटी की दरें भी काफ़ी कम होने जा रही हैं। 2-4 दिन और रह गया है। जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा था कि मध्यम वर्गीय जन की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, उनको महंगाई की मार से बचाने के लिए, उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए सरकार जीएसटी की दरों में भी काफ़ी कमी करने जा रही है। तो 22 सितंबर से काफ़ी सामानों के ऊपर जीएसटी की दरें भी कम होंगी। इससे निश्चित रूप से जो है महंगाई भी नियंत्रित होगी और साथ ही जो अत्यंत मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः अपने राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करता हूँ। तुम जियो हजारों साल, साल के 3 हो 50,000, 2047 में भी आपका नेतृत्व हो और भारत एक विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। मैं ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।